हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिर्ची रोस्ट एंड रिएक्शन ब्लॉग्स। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियोस जो हैं वो आपको आसानी से मिल जाए। काम के बहाने बस घूमना फिरना है और पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना है कि दोस्तों काम के लिए निकले थे, काम नहीं बना, इसीलिए हम लोग घूमने चले आए हैं। मैं बात कर रही हूँ सुनीता और मनीष के बारे में। कुछ दिन पहले उनका एक सुनीता का शॉर्ट वीडियो आया था जिसमें वो अपने कुछ सिल्वर ज्वेलरीज लेकर के दिखाते हुए कह रही थी कि पब्लिक पूछ रही है मुझसे कि तुमको क्या क्या ज्वेलरी मिला। तो देखिए दोस्तों, ससुराल की तरफ से मुझे इतना सारा ज्वेलरी मिला है। वो सिल्वर ज्वेलरी ससुराल की तरफ से नहीं, गिफ्ट में शादी के बाद जो इनका रिसेप्शन पार्टी हुआ था गिफ्ट में लोगों ने दिया है। लेकिन सब कुछ ससुराल के नाम पे चेप रही है सुनीता कि ये सब कुछ मुझे ससुराल से मिला है। इतना मिलने के बावजूद वो फिर पहुंच गई है ज्वेलरी शॉप और वहां से वो अपने लिए चांदी के बिछिए और पायल खरीद रही है। एक तरफ तो सुनीता सुनाती है कि जो भी पैसे यूट्यूब के बनते हैं वो मुझे अपने भाई को देना है, क्योंकि शादी के पहले यही तय हुआ था कि शादी के पहले का यूट्यूब इनकम विजय का होगा, शादी के बाद का यूट्यूब इनकम सुनीता का होगा। दोस्तों, आप लोगों को याद है रक्षाबंधन पे ये दोनों हस्बैंड वाइफ जब अपने मायके गई थी ये सुनीता, तो उसने अपने भाई को गिफ्ट में कुछ दिया था पैक करके। तो सोचिए कि इतनी चालाकी से उस चीज़ को पब्लिक के सामने लाया गया। वहाँ से रक्षाबंधन के दिन ये सो गई, विजय घर पे नहीं था, किसी की डेथ में कुछ काम से वो गया हुआ था। और वहाँ पे मनीष जी एक शॉर्ट वीडियो डालते हैं ये कहते हुए कि सुनीता थक करके सो गई है भाई का इंतज़ार करते करते। जितनी भी कंट्रोवर्सी करनी है इन लोगों को, ये लोगों ने पूरा स्कीम और स्किल लगा करके कर दिया। पैसे ये दे करके आए थे विजय को, क्योंकि बाद में ये बात विजय ने खुद अपने वीडियो में बताया कि हाँ सुनीता पैसे दे करके गई है, जो उन्होंने अपनी माँ से कहा कि ले आ करके देखो उसमें कितने पैसे हैं। तो वो पैसा कैसे बताएंगे पब्लिक को, कैसे बताएंगे कि हाँ भाई हमने 1 लाख रुपया दिया है। उसी के वजह से ये दोनों रक्षाबंधन के दिन घर वापस आए और इन्होंने एक वीडियो बना करके अपलोड कर दिया, जिसके बाद इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई कि आखिरकार खुल करके वो बात सामने आया कि इन्होंने पैसा दिया है। ये सब दिमाग और किसी का नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ एक ही शख्स का है और वो है मजनू मियाँ। मजनू मियाँ ने बहुत दिमाग और चालाकी के साथ ये सारा गेम खेला। चलो ठीक है, झगड़े हो गए, लड़ाई हो गई, विजय ने सारा कुछ लाइव में आकर के लोगों को दिखाया, लोगों को मालूम चला कि ये सब हुआ है, सब कुछ सॉर्टेड आउट। उसके बाद से विजय भैया का एक भी वीडियो उस तरह का नहीं आया जिसमें उन्होंने एक भी टोंटबाजी करी हो सुनीता को या मनीष को। करम खाड़ी के दिन सुनीता हंसते खेलते अपने मायके से ससुराल पहुंची। उसके फादर आए लेने, सॉरी फ्रेंड्स, ससुराल से मायके पहुंची और वहां पे उसने जा कर के सबके पैर छुए, प्रणाम किया, सबसे मिली जुली। चलो ठीक है। उसकी बहन नीतू ने कहा कि आज की रात यहाँ रुक जाना, कल चली जाना। तो उसने क्या बहाना बनाया कि मैं अपने कपड़े लेकर के नहीं आई और मेरी सासू माँ ने मुझसे कहा है कि रात को ही वापस लौट आना। ठीक है, जो भी गिफ्ट आया था रंगीला भैया के फैमिली की तरफ से, जितना कुछ आया था, विजय भैया ने बार बार उस चीज़ को फोकस करते हुए दिखाया और कहा कि देखो नीतू के ससुराल से ये सब सामान आया है। और सुनीता का नाम एक बार भी उन्होंने वीडियो में नहीं लिया। क्यों? इसके पीछे रीज़न यही है कि एक बार अगर धागा टूट जाए ना तो उसको गांठ बांध करके जितना भी जोड़ने की कोशिश करो, जुड़ तो जाता है लेकिन वो गांठ रह जाती है। तो सुनीता, अब पहले जैसा तुम सोचोगी कि तुम्हारे भाई और भाभी के साथ तुम्हारा रिश्ता जो है वो अच्छा हो जाए, तो वो अब नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इस रिश्ते को बिगाड़ने में हाथ तुम्हारा है। माना कि तुम्हारे पति ने तुमको समझाया था, बहलाया था, फुसलाया था, लेकिन तुम्हारे पास तो खुद की बुद्धि थी ना, तुम तो बात करके समझा सकती थी, सब कुछ सॉर्ट आउट कर सकती थी। तुम उसके बहकावे में आकर के इस तरह के वीडियो बना करके डालना शुरू की, तभी तो इतना हंगामा हुआ। अगर तुम समझदार होती तो ये नौबत आती ही नहीं।
खैर छोड़िए। अब एक कुछ और सुनने को नया आ रहा है कि सुनीता ने अपने भाई को वो पैसे 3 लाख रुपए यूट्यूब की जो इनकम थी वो लौटा दी है। आप लोगों को क्या लगता है दोस्तों कि विजय क्या फाइनेंशियली इतना वीक है कि वो सुनीता से पैसे ले? अगर उसने दिए भी होते तो विजय ने ज़रूर अपनी वीडियो में कहीं ना कहीं बताया होता, लेकिन अभी तक विजय भैया की तरफ से ऐसा कोई वीडियो नहीं आया है जिसमें उन्होंने ये कहा हो कि सुनीता ने वो 3 लाख रुपए उनको लौटा दिए हैं यूट्यूब की इनकम। ठीक है, लोग कह रहे हैं या सुनीता अगर ऐसा कह रही है तो सुनीता एक नंबर की झूठी है। क्यों? अगर उसने पैसे लौटाए होते तो रोज़ के रोज़ वो निकल करके जा रही है, शॉपिंग कर रही है, मस्त छोले भटूरे खा रही है, कभी कुछ खा रही है, कभी मंचूरियन खा रही है, जूस पी रही है, मस्त इंजॉय कर रही है लाइफ। और हाँ, एक बात सुनीता जी, आप तो कहती हैं कि आपकी सासू माँ बहुत स्ट्रिक्ट है, तो फिर वो गाउन पहन करके आपको घर से अलाउ कर रही हैं जाना? बताइएगा ज़रा, हमें तो नहीं लगता। लेकिन सासू माँ जब काम पे चली जाती है तो उनके पीठ पीछे आप और आपके हस्बैंड दोनों मस्त एकदम खूब घूम रहे हैं, खूब मज़े कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं लाइफ। चलिए, बढ़िया बात है, करते रहिए इंजॉय, लेकिन कम से कम झूठ बोल करके ना पब्लिक को बेवकूफ़ मत बनाइए। और रही बात विजय भैया की, तो विजय भैया अगर इतने ही पैसों के भूखे रहते ना तो अपनी बहन के शादी में बाप का फ़र्ज़ नहीं निभाते, ना ही वो 12 लाख रुपए खर्च करके अपनी बहन का इतना अच्छा शादी करवाते, और ना ही वो इतने धूमधाम से उस लव मैरिज को अरेंज मैरिज में कवर अप करते। अब तो बस देखना यही है कि किस तरह से विजय भैया और रंगीला फैमिली में शादी जो होती है नेक्स्ट नीतू की, वो क्या रंग लाता है, उसमें ये दोनों मजनू और लैला जाकर के क्या नया गुल खिलाते हैं। अब तो बस यही देखना रह गया है, लेकिन उसके पहले भी ये दोनों अपनी हरकतों से बाज आए तो ना कुछ आए दिन गए सोशल मीडिया पे आता ही रहेगा, पॉइंट्स मिलते रहेंगे और रिएक्शन चैनल वाले रिएक्ट करते रहेंगे, रोस्ट करते रहेंगे। तो सुनीता जी, आपसे इतना ही कहूँगी कि आप जो कुछ भी कर रही हैं थोड़ा सोच समझ के किया कीजिए। एक तरफ आप झूठ कहती हैं और दूसरी तरफ तुरंत फिर आपकी पोल पट्टी खुल जाती है। तो चलिए दोस्तों, मैं अपना वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और एक कमेंट छोड़ दीजिएगा। मुझे यहाँ तक वॉच करने के लिए थैंक यू।